कैसे है सब लोग? लॉन्ग टाइम नो सी। अगस्त की बैच है मेरी भाई, और ये सितंबर की दो बैचेस। ऐसा हो गया कि भाई भूल गए। लेकिन मजा आ रहा है मार्केट में लेवल्स प्ले होते हुए देख के। जो सीखा है वो प्ले होते हुए देख के मजा आ रहा है। चाहे 5 मिनट में हो, चाहे 15 मिनट में हो, चाहे 1 ओवर में हो जाए। समझ में आ रही है चीजें? ऑन पॉइंट। ठीक है। चलो बढ़िया है। अरे 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 अरे, मेरा तो प्रॉफिट हो गया होगा। बाय करके छोड़ दिया था। ये देख, भाई गया था। बेफालतू का टीपी हिट है। वो भी कितने पिप्स का देख, 300 पिप्स का। छोड़ दिया था भाई करके। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। आई न्यू दैट ये रेंज यहाँ तक फिल होगी, सो मैंने यहाँ पे बाय कर रखा था। यस यस यस। मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। अरे मैंने यहाँ पे बाय ठोक दिया था। अभी देखो, हाँ, यहाँ से ठीक से मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई है, कैसे कैसे लेवल्स प्ले हुआ है, ठीक है। सेम सर, 300 पिप्स, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इम्प्रेसिव। ठीक है, उस दिन क्या हुआ? मैं दिखाता हूँ आपको। हम सेलिंग देख रहे थे। सो क्या हुआ कि हमने ये वाली एक सेलिंग ट्राई की। लेकिन उसके बाद ये वाली सेलिंग आने से पहले ये 5 मिनट में चोच हो गया, तो इसके आरबीएस से क्या हो गया, प्राइस उड़ गया। यहाँ पे 300 400 पिप मिलते हैं अगर आप अच्छे से अगले वाले तक भी होल्ड करते हैं, या लास्ट कंफर्म्ड हाई तक भी होल्ड करते, जो कि ये था, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे बीरिश बनी, और आप देख सकते हो कौन से एरिया से प्राइस दिए 160 पिप आज सुबह। आप मुझे बताओ कौन से एरिया से प्राइस गिरी है ये आज सुबह, वेनसडे। क्यूएमएल से गिरी है, ठीक है। ये कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे बुलिश चोच हुआ, देन फिर यहाँ पे बेरिश चोच हुआ, एंड देन ये क्यूएमएल से गिरी है 160 पिप, विथ 8 पिप्स ऑफ एसएल चाहिए था सिर्फ इसको, ठीक है। कितना? 8 पिप्स ऑफ एसएल के साथ चाहिए था इसको। देन उसके बाद क्या हुआ, और चीज, और बढ़िया चीज बताता हूँ। ये पहला क्या था, हमारा ए प्लस था। लेकिन इस हाई के ऊपर फिर दो कैंडल्स की क्लोजिंग आई, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ड्यूअल चोच का बन जाता है, राइट। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ड्यूअल चोच के ए प्लस से ये पूरी की पूरी बाइंग चल रही है। तो अब बताओ, किसी को कंफ्यूजन है कि स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं करती है? आज दिखा दिया। आज 160 पिप, एंड देन उसके बाद 600 पिप। आज, ठीक है, आज का बता रहा हूं। घिसा पिटा पुराना बिल्कुल नहीं। ठीक है। हाँ बिल्कुल, पास्ट लॉसेस की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, मैं समझ। वो एक ट्रेडर का फेज होता है, जो उसको खुद को बाहर निकलना पड़ता है उससे। अब अगर हम 15 मिनट की स्ट्रक्चर की बात करें, क्या हुआ 15 मिनट में? ये देखो, प्राइस ऊपर आई, रिट्रेस किया, ऊपर आई, रिट्रेस किया, एंड ये ऊपर क्लोजिंग है, ठीक है। इस हाई के ऊपर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी थी। तो इसने क्या किया, सुबह में जो मार्केट ओपन पे स्पाइक लगा है, वो भी हमारे क्या TJL2 से गया है, बताओ मुझे। ये 15 मिनट का अगर स्ट्रक्चर देखो तो, 5 मिनट का देख लिया, 15 मिनट का दिखा दिया, अब मैं आपको 1 आवर का दिखाता हूँ। अब क्या प्राइस 1 आवर के सेलिंग के ए प्लस पे खड़ी है? क्या प्राइस 1 आवर के सेलिंग के ए प्लस पे खड़ी है? अगर 5 मिनट में एक रेड कैंडल बन चुकी है, तो मुझे तो लगता है एक्चुअल में हमको यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। मतलब एक्चुअल में कहता हूँ मैं, मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे सेलिंग करना देखना चाहिए हमें। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं आपको बताने वाला हूँ ये कंफर्मेशन, एक बैच का साइकोलॉजी का लेक्चर हुआ है, उसमें मैंने बताया था 1 आवर का अगर 100 पिप का जोन है, तो कितने मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते हो आप? नहीं नहीं नहीं, एंटर्ड ऑलरेडी गलत है। M1 का चोच का वेट करते हो आप, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो हर एक चीज फॉलो करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो मैंने बताया, मैं आपके सामने ना, मैं बिल्कुल आपको ऐसी ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये मैंने बताया, वो मैंने बताया। लेकिन भाइयों, जो मैंने बताया है ना,
वो अगर आप गलती से फॉलो करते हो ना मेरे भाई, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाओगे। एक भी दिन मेरा रूल ब्रेक मत करना। रेड कैंडल नहीं हो सकता था, गया है यहाँ पे एसएल, बुरा लगता राइट, 50-60 पिप का एसएल जाता तो, लेकिन मैंने बताया हुआ रूल फॉलो करते तो बुरा लगता क्या? वही मैंने बताया हुआ रूल फॉलो करते तो बुरा लगता? बिल्कुल नहीं। इस मार्केट का एक रूल है जो मैं हम आपको पहले दिन से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। मार्केट में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। ऐसे बेवकूफ ट्रेड्स लेके लॉस करने से अच्छा है पैसा बचाओ। ठीक है। ठीक है। सो ये हो गया अपना टेक्निकल पार्ट। अब इसके बाद चलते हैं हम हमारे थोड़े से फंडामेंटल पार्ट पे, जो कि न्यूज़ ट्रेडिंग होती है। ठीक है। बहुत छोटा सा क्लास होता है ये, 15-20 मिनट में कवर हो जाएगा। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। आपका जो है आफ्टरनून ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा इसमें टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग के 3 पार्ट होते हैं: टेक्निकल, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंट। सेंटिमेंट यानी साइकोलॉजी में आता है, टेक्निकल हमने पूरा कवर कर लिया है, बचा हुआ है फंडामेंटल जिसकी क्लास के लिए हम यहाँ पे है। अब फंडामेंटल यानी न्यूज़ ट्रेडिंग। न्यूज़ यानी क्या? डेटा आता है। अब हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा था कि कौन सा पार्टिसिपेंट होता है जो डेटा रिलीज करता है, मुझे बताओ। कौन सा पार्टिसिपेंट ऐसा होता है जो डेटा रिलीज करता है? सॉरी, गाड़ी मैंने सर्विसिंग के लिए डाल रखी थी तो उनका कॉल आया था इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, आप सब लोग कह रहे हो वो सही है, लेकिन करेक्ट वर्ड है उसके लिए सेंट्रल बैंक। खैजर ऊपर ही गाड़ी रख, ऊपर ही गाड़ी रख और मैं ठीक है। तो अब हमें ये पता चला है कि फंडामेंटल में न्यूज़ ट्रेडिंग का हमारा थोड़ा सा क्या करना है, अंदाजा लेना है। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूज़ ट्रेडिंग में एक्चुअल में किस किस चीज़ का डेटा आता है: इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट्स का, जीडीपी का, एम्प्लॉयमेंट का, जॉबलेस का, देन उसके बाद जीडीपी का, देन उसके बाद क्या हुआ? हाँ, बता बता के स्कीमें बता दे बहन। ठीक है। देन इसके बाद आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देन उसके बाद वॉर्स, देन उसके बाद फेमाइन, नेचुरल कैलेमिटीज, पॉलिटिकल जो इलेक्शंस होते हैं वो, इन सब का न्यूज़ यानी आपके देश के फंडामेंटल्स होते हैं। यानी क्या? अगर अचानक से ट्रम्प कोई न्यूज़ बोलता है तो उसका फॉरेक्स से डायरेक्ट कुछ लेना देना है क्या? आप मुझे बताओ कि ट्रम्प अगर कुछ कोई स्टेटमेंट देता है तो उससे डायरेक्ट गोल्ड का कुछ लेना देना है क्या? नहीं है। लेकिन क्या गोल्ड में सबसे बड़ी मूव आती है जब ट्रम्प कुछ कोई बोलता है? क्यों? क्योंकि वो अपनी नेशन की करेंसी को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कि होती है यूएसडी। समझ गए? ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारे देश हैं। यूएस डॉलर है, यूरो है, पाउंड है,
ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, जापानीज येन है। इन सब का आपको यहाँ पे जितने पॉइंट्स रखे थे उतना डिटेल में स्टडी करना पॉसिबल है क्या, मुझे बताओ। इतना डिटेल में स्टडी करना पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो कौन सी ऐसी एक करेंसी है जो सारे मेजर पेयर्स में आती है जिसका स्टडी हम कर सकते हैं? और यही हम आज सीखने वाले हैं, यूएस डॉलर के 5 मेजर न्यूज इवेंट्स। सीपीआई, एफओएमसी, एनएफपी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड जीडीपी। समझ गए क्या सीखने वाले हो आज? यस। सीपीआई, एनएफपी, एफओएमसी की तो आज रात को ही न्यूज है। ठीक है। डन है। ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, वीआईपी में डलवा देता हूँ कि अगर 1 मिनट में चोच होता है तो आप सेल कर दीजिए करके। इम्पोर्टेंट है क्योंकि फायदा हो जाएगा लोगों का, इसीलिए मैं अभी ट्रेडिंग टाइम में नहीं है लेकिन फिर भी। ठीक है। ओके। नाउ सबसे पहली न्यूज होती है सीपीआई, यानी क्या, इन्फ्लेशन का डेटा। इन्फ्लेशन इन शॉर्ट क्या होता है? महंगाई। अब सब लोग बोलेंगे कि सर महंगाई तो बहुत बुरी चीज होती है, बहुत खराब चीज होती है, सर महंगाई बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर 2015 में एक चीज का भाव था, या एक बिजनेसमैन एक चीज 10 रुपए में बेच रहा था, और अगर 2025 में भी वो सेम चीज 10 रुपए में बेच रहा होता, तो आज भी क्या हमारा देश उसी जगह पे होता जहां पे 2015 में था? क्या हमारे देश की ग्रोथ होती? क्या हमारे देश का जीडीपी बढ़ता? क्या हमारे देश में ज्यादा टैक्सेस ले पाते वो लोग? क्या हमारे देश का जो रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस सब में इंक्रीज होता? ऑफ कोर्स नहीं होता, राइट? ऑफ कोर्स नहीं होता। ना, इस वजह से आपको एक चीज समझनी है कि यस, चीजें महंगी होती है लेकिन महंगाई अच्छी है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ओके, अब उसी की जगह पे अगर 2015 में एक चीज मिल रही थी हमारी 10 रुपए को, 2025 में अगर वो चीज 1000 रुपए की बन जाती, तो क्या हम वो खरीद पाते? क्या ये अच्छा है? ऑफ कोर्स नॉट। यानी दो सिनेरियोज है, हाई भी नहीं चाहिए एकदम, और एकदम लो भी नहीं चाहिए इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई अगर एकदम कम हो जाएगी तो देश की ग्रोथ रुक जाएगी, अगर एकदम हाई हो जाएगी तो नॉर्मल इंसान क्या हो जाएगा? इन शॉर्ट, चुत जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? एक हेल्दी इन्फ्लेशन कह सकते हो आप, जो टर्म हम सीखने वाले हैं, या इन दोनों के बीच का बैलेंस चाहिए एक हमें, कि जिससे साथ साथ नेशन की भी ग्रोथ हो, एंड साथ साथ क्या चाहिए हमें? आम आदमी का भी प्रॉब्लम खड़ा ना हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सो यूएस में ये इन्फ्लेशन माना जाता है 3 से 4% ईयरली। यानी अगर 2025 में एक चीज वहां पे $100 की बिक रही है, तो अगर 2026 में वो चीज 103 या 104 डॉलर की बिकती है ना, तो उनका देश कहता है कि कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल इन्फ्लेशन है। क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी तो बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी तो बढ़ रही है, वैसे वैसे गवर्नमेंट आपको जो है सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है, वैसे वैसे गवर्नमेंट आपको जो है अच्छे रोड्स बना के दे रहा है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहा है। और ये सब किससे चार्ज हो रहा है? जो आप लोग कमा रहे हो, वो आप जो टैक्स भर रहे हो उससे। सो ये एक कंप्लीट सर्कल है, जहां पे ये समझा जाता है कि अगर हेल्दी इन्फ्लेशन है, यानी अच्छा खासा जो है प्राइजेस के दाम ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर देश के लिए अच्छा होता है। यानी इसका एग्जांपल अगर मैं देने जाऊं, तो मान के चलते हैं कि करंट इन्फ्लेशन 2.5% है। इसके तीन डेटा आ सकते हैं। एक तो डेटा आ सकता है कि 1% हो गया, यानी टू लो। दूसरा डेटा आ सकता है कि 3.5% हो गया, विच इज इन बिटवीन हेल्दी इन्फ्लेशन। एंड तीसरा डेटा आ सकता है कि बाबा 6% हो गया। अब इन तीनों सिनेरियोज में से कौन सा सिनेरियो यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेगा और गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगा, आप मुझे बताओ। कौन सा सिनेरियो जो है वो यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव है और गोल्ड के लिए नेगेटिव है? यस, फॉर यूएस इकोनॉमी स्टेबल इन्फ्लेशन या हेल्दी इन्फ्लेशन इज मच मोर रिक्वायर्ड। नो, थर्ड इज नॉट गुड आशीष भाई, क्योंकि 6% इन्फ्लेशन इज टू मच। अगर आप कभी भी जेरोम पावल का स्पीच सुने हो, तो उनका कहना होता है कि 2 to 4% के बीच में हम स्टेबल इन्फ्लेशन रखने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 6% हो जाएगा तो लोग चिल्ला देंगे। अगर इस क्लास में गलती से कोई यूएस से है या कोई उनका जो है रिलेटिव यूएस में है, तो उन लोगों को पता है वहां पे महंगाई स्काई रॉकेट हो चुकी है, हाइट ऑफ इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन देयर। एक नॉर्मल ब्रेड भी $5 का मिल रहा है, जो हमारे इंडिया में कुछ 400 500 रुपए होते हैं। ठीक है, सो आई हैव हर्ड दीज स्टोरीज, आई डोंट नो अबाउट यू। इवन इन कैनेडा ऑल्सो इट्स द सेम। सो हमेशा हेल्दी इन्फ्लेशन अगर 3 to 4% के आसपास जा रहा है, तो याद रखना। ठीक है, अब मैं आपको क्या करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि एग्जाम्पल इसका मैं आपको दिखा दूंगा forex factory.com पे। अगर किसी को न्यूज़ेस देखनी है, तो सब लोग forex factory.com पे क्या करेंगे, जाके न्यूज़ेस का डेटा देखेंगे। अब सीपीआई का डेटा जो होता है, जो वाई वाई आगे लिखा होगा ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। एम एम जो लिखा होता है, मंथली या वीकली लिखा होता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होते। ईयरली डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है, ये किसी कोने में लिख लो। देन उसके बाद डेटा आता है एफओएमसी का, जो आज रात को डेटा है। अब इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। 1 लाख डॉलर आपने किसी बैंक में रखे, कितने दिन के लिए? 365 दिन के लिए। ये 365 डेज मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ जो अडल्ट है, ठीक है, 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1 साल अगर आपने 1 लाख डॉलर अपने बैंक में रखा, बैंक क्या करता है? आपको इंटरेस्ट देता है। यानी क्या देता है कि आपको, इन शॉर्ट कह लो कि आपने इतना पैसा हमारे बैंक में रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, ये ले लो तुम 5.5%। अब ये 5.5% कब था? पिछले अक्टूबर में, अक्टूबर 2024 में ये
5.5% था। यानी ये क्या कह रहे थे कि चलो तुमने अगर $1 लाख हमारे बैंक में 1 साल के लिए रखे तो हम तुमको क्या करेंगे, $5,700 एक्स्ट्रा देंगे, तुम्हारे बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अगर इस अक्टूबर का रेट देखो तो 4.25, यानी 4,50 डॉलर ही मिलेंगे। अब मुझे बताओ पिछले 1 साल में यूएस के लिए फिर अच्छे न्यूज़ आए हैं या खराब न्यूज़ आए हैं, मुझे बताओ। यूएस इकोनॉमी के लिए, यूएस गवर्नमेंट के लिए, या यूएस सिटीजन के लिए ये अच्छी न्यूज़ थी या खराब न्यूज़ थी? यस, इट वॉज अ वेरी बैड न्यूज। अब समझ में आ रहा है पिछले 1 साल में क्यों कंटिन्यूअसली गोल्ड पुश कर रहा है। कोई एक रीजन नहीं है, ये डोमिनो इफेक्ट है। अलग अलग रीजंस की वजह से, अलग अलग डेटाज की वजह से कंटिन्यूअसली यूएस डॉलर का डिग्रेडेशन चल रहा है, जिसके चलते गोल्ड ऊपर जाते जा रहा है। इट्स अ डोमिनो इफेक्ट, ओके। नाउ, आज रात को डेटा है कि 4.25% जो अभी का है वो कम होने वाला है 4% को। अब मुझे बताओ, और $250 अगर यूएस सिटीजन से छीने जाएंगे पर साल के हिसाब से, तो गोल्ड कहां जाएगा, मुझे बताओ। गोल्ड ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो फिर आपने ही एनालिसिस कर आज के न्यूज का, तो ठीक है, आप खुद ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हो फिर। आपको पता है कि अगर न्यूज 4% से डेटा कम आता है तो गोल्ड कहाँ जाना है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सबसे इजी रहा होगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन वहीं पे 4.25 का अगर 4.5% बन जाता है तो गोल्ड कहाँ जाएगा? इट विल गो डाउन, ओके। ठीक है, अच्छा है आप समझ गए। अब आता है एनएफपी, जो इस मंथ में नहीं आई है ड्यू टू यूएस इकोनॉमी शटडाउन। लेकिन इसमें डेटा होता है गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को और फार्मिंग सेक्टर के लोगों को छोड़ के। इनको छोड़ के जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर के लोग यानी क्या, जो ड्राइवर से लेके आपके गाड़ी का मैनेजर तक, ये सब के सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर के गुलाम है। ये सब लोगों के जॉब्स में कितना इंक्रीज आ रहा है या कितना डिक्रीज आ रहा है, इसका डेटा होता है। अब मुझे बताओ, किसी भी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स अगर इंक्रीज होंगे तो उसके लिए पॉजिटिव न्यूज होगी, राइट। किसी भी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब्स क्रिएशन हो रहा है तो उस कंट्री के लिए पॉजिटिव न्यूज है। और अगर जॉब्स कम क्रिएट हो रहे हैं तो उस देश के लिए नेगेटिव न्यूज है। एज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मान के चलते हैं, यहाँ पे एक डेटा लेते हैं। ये मंथली डेटा होता है, ठीक है, ये मंथली डेटा होता है। फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ को ये डेटा रिलीज होता है। अब एक डेटा आता है कि 2,50,000 जॉब्स थे, लेकिन अब सिर्फ 2,30,000 जॉब्स ही बचे हुए हैं, ए। और बी डेटा आता है कि नहीं, अब जॉब्स बढ़ चुके हैं और 2,70,000 हो गए। मुझे बताओ, ए सिनेरियो में गोल्ड कहाँ जाएगा और बी सिनेरियो में गोल्ड कहाँ जाएगा? गोल्ड विल गो अप इन द फर्स्ट सिनेरियो, क्योंकि क्या है, जॉब्स कम क्रिएट हो रहे हैं, यानी यूएस इकोनॉमी के लिए खराब न्यूज़ है। और दूसरे सिनेरियो में जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, इस वजह से गोल्ड नीचे जाएगा। क्या ये क्लियर है सबको? ये साफ, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है। तो आपको पता चल गया कि एनएफपी कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब इसमें एक सीक्रेट टिप है, इसमें एक सीक्रेट टिप है। जनवरी, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अक्टूबर, ये फर्स्ट मंथ ऑफ एवरी क्वार्टर है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव डेटा आता है यूएस के लिए और गोल्ड में सेलिंग आती है। लिख के ले लो, पिछले 5 साल बैक टेस्टेड डेटा है ये मेरा। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, हाँ जुलाई एंड अक्टूबर। यहाँ पे जुलाई लिख देता हूँ एंड यहाँ पे जैन लिख देता हूँ, ये अप्रैल है।
और अक्टूबर। ये क्या है? फर्स्ट मंथ ऑफ एवरी क्वार्टर। अगर किसी देश में पर्टिकुलर नया क्वार्टर का ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, नया क्वार्टर का ओपनिंग हो रहा है, और क्या उनके फाइनेंशियल्स ये बोले कि नहीं, हम क्या कहते हैं, निगेटिव डेटा दिख देते हैं, ऐसा कोई बोलेगा कि कंट्री एक फाइनेंशियल क्वार्टर के ओपनिंग पे कोई कंट्री अपने खुद के देश को वीक शो करना पसंद करेगी क्या? कभी नहीं। सीक्रेट टिप है, किसी को नहीं पता है। अगर मेरी लाइव स्ट्रीम 1 साल से ज्यादा से देख रहे हो या 5-6 महीने से ज्यादा से देख रहे हो तो आपको पता है ये चीज, मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी बताई हुई है। दुनिया का कोई भी ट्रेडर जो लाइव स्ट्रीम करता है, ये किसी ने नहीं बताया हुआ है, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया हुआ है, मैंने ऑब्जर्व किया था। हक से बोल सकता हूँ कुछ चीजें मैंने खुद ने डेवलप की हुई है या मैंने खुद के ऑब्जर्वेशन से बताई हुई है, उनमें से ये एक चीज है, ठीक है, कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर पे एनएफपी पे गोल्ड गिरता है, मैं आंख बंद करके सेलिंग में बैठ जाता हूं, ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी का कमाई दाव पे लगा के नहीं, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। नहीं तो पता चला सर ने बोला है करना है तो बस अगले साल 4 एनएफपी और फिर मैं करोड़पति। ऐसा मत देना, ठीक है भाई। पता चला जनवरी के एनएफपी का तैयारी करने लग गया। बस जनवरी के एनएफपी $10,000 इकट्ठा करने हैं, 50 का लॉट मारना है, बात खत्म है। ऐसे मत करना, ठीक है। ओके। अब यहां पे डेटा आया करता था जॉब्स का। जब जॉब्स बढ़ते हैं तब अच्छा होता है यूएस में, लेकिन अब यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉबलेस। अगर जॉबलेस लोगों की संख्या यूएस में बढ़ेगी तो क्या अच्छा होगा यूएस के लिए? जॉबलेस क्लेम्स बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो उन दोनों में एकदम उल्टा इफेक्ट है। लोग क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और एनएफपी में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर लेते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। एनएफपी मतलब जॉब्स का डेटा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो एवरी थर्सडे को न्यूज आती है, ये एवरी थर्सडे को ये न्यूज आता है। सो ये डेटा होता है आपका जॉबलेस क्लेम्स का, यानी बेरोजगार लोग। अब मुझे बताओ, सेम डेटा रखता हूं मैं, 2,50,000 लोग पहले बेरोजगार थे। अब फर्स्ट सिनेरियो है कि 2,30,000 लोग ही अब बेरोजगार बचे हैं, यानी कम बेरोजगार है, तो गोल्ड कहाँ जाएगा? कैसे गोल्ड अप जाएगा? बेरोजगारी कम हो रही है तो गोल्ड नीचे जाएगा, और अगर बेरोजगारी बढ़ रही है यूएस में तो गोल्ड ऊपर जाएगा। समझ में आया वाइस वर्सा कैसे है? इसमें और उसमें वाइस वर्सा कैसे, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट अपोजिट, ठीक है। इट्स सिंपल, सिंपल। गोल्ड तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मैंने जल्दी पोजीशन बुक कर ली लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। एंड देन इसके बाद लास्ट का डेटा होता है आपका जीडीपी का। मुझे बताओ, मैं कुछ यहाँ पे फैक्टर्स लिखता हूँ, ठीक है। हेल्थ इंडेक्स या आपकी हेल्थ केयर, वुमेन्स सेफ्टी या ओवरऑल सेफ्टी ले लो, पर कैपिटा इनकम, हंगर इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स, क्लीनलीनेस इंडेक्स, इन सबको अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्या हमारा देश फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का टाइटल डिजर्व करता है? आपको लगता है? अगर इन फैक्टर्स के बारे में बात की जाए तो। बट फिर भी हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी, क्योंकि जब जीडीपी की बात आती है तब ये सारे फैक्टर्स कंसिडर नहीं किए जाते हैं। जितना ज्यादा जीडीपी उतना उस देश के लिए अच्छी न्यूज़, जितना खराब जीडीपी उतना उस देश के लिए खराब न्यूज़। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? भाड़ में जाए देश के हालात,
जितना ज्यादा जीडीपी उतना ज्यादा पॉजिटिव उस देश के लिए न्यूज, जितना कम जीडीपी उतना उस देश के लिए खराब न्यूज। इट्स एज सिंपल एज दैट। पर कैपिटा इनकम इज भाई, यानी आप कितना कमाते हो। सो 85% जो लोग हैं बॉटम के इंडिया में, वो $900 से लेके $1,000 के बीच में पर ईयर कमाते हैं। कितना? पर ईयर। पर ईयर। 1 लाख रुपए से कम साल का कमाते हैं। ठीक है। सो ऐसे देश के हालात है भाई। आपको लगता है आपने ये 16,000 का कोर्स लिया है ना, मैं सोचता हूँ कि आप विद इन टॉप 10% हो, अगर आप ये कोर्स अफोर्ड कर पा रहे हो तो। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, ठीक है। इफ यू आर ए इंडियन सिटीजन एंड यू आर अफोर्डिंग दिस कोर्स, you are in top 10%. So be grateful for your parents, be grateful for the job that you have, be grateful for the circumstances that you are in right now. Don't curse yourself. Okay? लोग करोड़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन जो अभी लाखों भी मिल रहे हैं ना, उसको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। हमेशा याद रखो, यू आर एट अ गुड प्लेस देन मोस्ट ऑफ द इंडियंस। अगर आप जाके देखोगे ईस्टर्न महाराष्ट्र में, या उसके बाद यूपी बिहार के कुछ इलाकों में, या नॉर्थ ईस्ट की रीजन्स में जहाँ पे पॉवर्टी थोड़ा सा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट बहुत रिच एरिया है बट वहाँ पे भी पुअर लोग तो है ही ना। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में, देन उसके बाद अगर आप जाके देखोगे कि कैसी हालात है, अगर अदर साइड ऑफ द कंट्री देखना है तो उत्तराखंड में वगैरह, तो लोग बहुत गरीब है भाई। लोगों को खाना नहीं मिल रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनकम बहुत कम है। अगर तुम भाई, एक अगर जीडीपी कैसे निकलता है पता है आपको? कि भाई अगर अंबानी का नेटवर्थ, सॉरी, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, अंबानी का नेटवर्थ अगर एक चपरासी से डिवाइड हो रहा है, इज दैट फेयर? इज दैट फकिंग फेयर? टेल मी। सो या इट इज लाइक दैट। 1 मिनट सोच तो बहुत ऊपर आ गया भाई। 5 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क करो शफी भाई। 5 मिनट का ड्यूअल चोच का A+, देन उसके बाद 5 मिनट का QML, नॉर्मल चोच का। यस हुआ है, लेकिन आप मुझे बताओ कि संस्कार भाई, फिफ्थ पॉइंट कंफर्म हुआ है क्या, बताओ मुझे। फिफ्थ पॉइंट कंफर्म होने से पहले आप कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ये कह सकते हो? क्या फिफ्थ पॉइंट के लिए 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई है? जिसके बाद वो हाई कंफर्म होगा, जो विद इन लास्ट बेरिश इंपल्स रहेगा, हुआ है क्या, बता दो। मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, 1 मिनट। अब लोग आप यहाँ पे देखो कि ये देखो, ये तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है। अब 1 मिनट। यहाँ पे जो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट चाहिए ना 1 आवर में, वो नहीं है। ठीक है, वो नहीं है। माइट बी अ गुड चांस टू सेल हियर गाइस। ठीक है, माइट बी अ गुड चांस टू सेल हियर after the choch is done in next 2 minutes. You can try selling here. SL is very reasonable, 25 pips, and targets are at least these lows, which is very good.
यू कैन ट्राई दिस, यू कैन ट्राई दिस। अरे क्लोजिंग नहीं, मैं, आप मुझे बताओ, अगर आप बुलिश स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट चाहिए ना, एक हाई को मार्क करने के लिए। यहां पे है क्या टू कैंडल रिट्रेसमेंट फिफ्थ पॉइंट कंफर्म करने के लिए? नहीं है ना, तो कैसे करोगे फिफ्थ पॉइंट कंफर्म? क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो? फिफ्थ पॉइंट इज अ हाई। एक हाई कंफर्म करने के लिए टू कैंडल रिट्रेसमेंट की जरूरत है, एक हाई कंफर्म करने के लिए टू कैंडल। सो ये फिफ्थ पॉइंट कंफर्म करने के लिए टू कैंडल रिट्रेसमेंट कहाँ है? यहाँ नहीं है ना। ठीक है, अच्छी बात है, समझ गया भाई, बहुत। ये देखते हैं, क्लास में ही ट्रेड कर लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सबके साथ करते हैं। मैं भी ट्रेड अपना अपना ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। जैसे ही टैप करता है डायरेक्ट ले लेना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, चिंदीगिरी नहीं करनी है। ए प्लस तक जाएगा तो उसके ऊपर एसएल रखते हैं, थोड़ा सा 30 पिप का एसएल रखते हैं। ठीक है। ओ, ए प्लस बहुत दूर है यार, नहीं 25 पिप का ही डालेंगे। हाउ चोच, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये उसका हाई बना, उसके ऊपर क्लोजिंग है, लास्ट कंफर्म लो, उसके नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग हुई, एंड देन आफ्टर दैट ये हुआ। ए भाई रुक जा भाई, ए भाई। 25 पिप्स, 25 पिप्स। एग्जीक्यूशन मेरा खुद का रह गया आपको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ए प्लस पे बेटर रहेगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। टर्मिनल खुलते खुलते लेट हो जाना है मेरा। सेल। ओके। ओके, 1 मिनट। मैं ए प्लस से ट्राई करूंगा। ठीक है, मैं ए प्लस से ट्राई करूंगा। ठीक है, ए प्लस ट्राई टैप हो चुका है वेब टर्मिनल में मेरे। सो आई एम स्टिल इन द ट्रेड। अगर यहाँ से रिएक्ट नहीं करता है तो फिर डन है, क्योंकि ये 1 मिनट में चोच हो चुका है अभी। यहाँ से रिएक्ट करना चाहिए। सो माई एंट्री इज समवेयर अराउंड हियर, एंड एस एल 4022। एस एल इज 4022। ठीक है, 4022 के आसपास एस एल डाला है मैंने। ये मेरा एस एल है, ठीक है। दैट्स माई ट्रेड। आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में मेरा खुद का ट्रेड लेट लग गया। कौन कौन एंटर्ड है ट्रेड में? ठीक है, ए प्लस से गिर रहा है, रिएक्शन तो दे रहा है। आपकी एंट्रीज थोड़ी सी नीचे हुई होगी, है ना? थोड़ी सी, थोड़े लोगों की एंट्रीज लेट हुई होंगी। 50 एक पिप, बहुत ज्यादा। सॉरी, अर्ली एंट्रीज होंगी, अर्ली एंट्रीज होंगी। 19 पे है, अरे 19 पे तो फिर तो आपकी बहुत ओजी ओजी एंट्री है यार। 19 इज अ वेरी गुड एंट्री। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ट्रेड, लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि 1 आवर का लिक्विडिटी भी ले चुका है, थोड़ा सा इसको नीचे आना ही है। टॉप विक लग चुका है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सेलिंग, लेट्स सी। अगर इस लो के नीचे भी हो जाएगा ना, तो भी मैं काफी है, मैं फिर उसके बाद 40 पिप भी दे जाएगा तो डन है मेरे लिए, उससे ज्यादा मेरे को अपेक्षाएं नहीं है। देखते हैं कैसे बिहेव करता है मार्केट। तो टीपी क्या, टीपी एक्चुअल में ये रखना चाहिए, ये वाला 4007। 4007। एक मिनट, मैं ये स्क्रीनशॉट वीआईपी में भिजवा देता हूँ ताकि वो लोग भी ट्रेड कर पाए।
हम्म। तो कुछ इमोशंस तो अटैच करके नहीं बैठे इस ट्रेड को। बस बना है सामने भाई। जो भी चीज हम देखते हैं तो करना एग्जीक्यूट बनता है। देखते क्या होता है। सर प्लीज रिवाइज कंफर्मेशंस देना विथ वन एग्जांपल। ठीक है मैं बताता हूँ। ये ट्रेड का रिजल्ट आ जाने दो। या तो एसएल या तो एटलीस्ट रिस्क फ्री, देन उसके बाद मैं फोकस करूंगा अदर चीज़ों पे, लर्निंग्स पे। एटलीस्ट यहाँ तक आए ये 40 पिप। आएगा, आएगा। ओके। इंगल्फिंग सिर्फ 4 आवर में और डेली में ही मार्क करो, ठीक है? इंगल्फिंग इधर मार्क मत करो। 1 मिनट में वगैरह नहीं करना है। कितना ऐसा बन रहा है? मेरा खुद का ही 30 पिप का बन रहा है। एग्जैक्ट एंट्री मेरी 18 पे है यार, मेरा तो 40 पिप का बन रहा है। डबल टॉप को लेके जाए फिर। नहीं, एक्चुअल में डबल टॉप भी टैप हो चुका है। अरे ये तो डन है। एक रेड कैंडल बड़ी बना दी ना यहाँ पे तो मजा आ जाएगा। एफओएमसी पे सेलिंग आता है? नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट डिपेंड्स ऑन डेटा। बस 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 एक बड़ी सेलिंग की कैंडल। कुछ ज्यादा अपेक्षा ही नहीं है। क्यों भाई? अबे यार, गोल्ड लोआ। यू 1 मिनट डाउट, कुछ डाउट नहीं है मेरे भाई। ये देख यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है। उससे पहले का हाईएस्ट पॉइंट ये बना। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के क्लोजिंग के बीच का लोएस्ट पॉइंट ये है। इसके नीचे 2 कैंडल्स क्लोज हुए। और ये ए प्लस से एंट्री है, बात खत्म, कुछ डाउट नहीं है, ठीक है? हम्म। ये तो लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हो यार, लाइव स्ट्रैटेजी पे मेरे। ऐसे तो मैं लाइव स्ट्रीम पे भी नहीं बोलता हूँ इतना कॉन्फिडेंस के साथ। मैं खुद बैठा हुआ हूँ, आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरा मस्त पे कि मैं डन कर देना है, मेरी गाड़ी नीचे जी वैगन सर्विस होके आई हुई है। मैं जाके मस्त भाई की राइड मारने चला जाऊंगा। अरे उसका लॉजिक कुछ नहीं था, मुझे पता था कि 1 आवर के सेलिंग एरिया तक प्राइस आएगी, इसीलिए मैंने बाय किया था भाई। दैट इज प्योरली आउट ऑफ एक्सपीरियंस, ओके।
पप्पा जी बोल। क्या बोल? पप्पा जी बोल। लेट्स गो भाई। चलता है भाई, चलता है, अपना स्ट्रेटेजी चलता है भाई। ठीक है भाई, 30 पिप तो गया कम से कम, चल। व्हाट्स द मैक्स टारगेट इट कैन गो? मैक्स यहाँ तक मैं तो 110 पिप पे मैं निकल जाऊंगा खुद। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच, क्योंकि एफओएमसी है बाद में। अरे मैं लॉट साइज अभी बढ़ा दिया हूँ मेरे भाई, मेरी लॉट साइज अभी 15 के आसपास चलती है, मोस्ट प्रोबेबली 16 भी कर देता हूँ, क्योंकि उसकी एडिशन 7 आ जाती है, सो 7 इज माई लकी नंबर ऑलवेज। तो वही चलता रहता है मेरा, क्योंकि अभी एग्जीक्यूशन फोर्ट्रेस इफेक्ट्स में मेरा बहुत सही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एग्जीक्यूशन में मुझे। कोई बात नहीं। इसमें $4,500 एसएल मतलब क्या होता है? अच्छा, आपने उतनी क्वांटिटी लगा रखी है? अच्छा, मेरी कैलकुलेट कर रहे हो? अरे यार, मेरा कैलकुलेट मत करो भाई। मेरा अकाउंट साइज भी अबाउट $3 लाख है भाई। मेरा डिफरेंट है यार, मैं थोड़ा सा मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऊंचा हूँ या कुछ ऊपर हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे ट्रेड करता हूँ। मेरा नॉर्मल है, 3-4 हज़ार डॉलर, इट्स 1% आई एम रिस्किंग। बिल्कुल यार, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वंशिका जी, आई विल बी लाइव, आई विल बी लाइव। पता चला, ये कौन बोल रहा है? रवि भाई, मम्मी जी बोल। पता चला कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर आई है और उसने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी, उसका टीपी हिट होने पे वो मम्मी जी बोल बोल रही है। क्या क्रेजी शिट हो जाएगा भाई। डेंजर। क्रेजी शिट हो जाएगा। हाँ सफी भाई आएंगे यार, अभी अभी तो बोला। क्या बोर कर रहा है यार ये। लोगों, मैं आपको दिन में कैसा दिखता है दिखाता हूँ, क्या कहते हैं उसे, अपना फाउंटेन। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? ए तेरी, एलगाटो फेस कैम दिखना तो चाहिए, विजिबल है। प्यू! दिन में कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, जाके मस्त पाई की रिस्क फ्री मार दो इस ट्रेड को, अगर आपने लिया है तो। ठीक है, बाकी दुआ में याद रखना, मिलते हैं भाई न्यूयॉर्क सेशन के लिए, ठीक है? जो भी होगा भाई, अभी इसको याद रखना।
आराम आराम से जाएगा, लेकिन जाएगा ये पक्का। ठीक है। डन है। टाटा बाय बाय। ये बार बार आएगा, बार बार लेवल का टेस्ट करेगा, फिर नीचे जाएगा। अगर जाएगा भी नहीं तो भी अभी कोई टेंशन नहीं है। अभी 30 32 पिप दे दिए, लेकिन ये बार बार नीचे उल्टेगा पलटेगा। कोई सीन नहीं है। इस लेवल को क्रॉस कर दे यार, बच्चों के साथ में मैं मस्त भाई की क्लास बंद कर दूं यार मेरे को। उनको जाना है भाई। इस इंगल्फिंग क्लोज हो जाएगी तो मैं बंद कर दूंगा, अगर इंगल्फिंग क्लोज नहीं होगी तो मैं रुकूंगा। हाँ, इंगल्फिंग क्लोज नहीं हुई है तो मैं रुकने वाला हूँ। अब ये वाली अगर ग्रीन क्लोज हुई तो मैं नहीं रुकूंगा। रेड क्लोज हो गई तो मैं रुकूंगा। हाँ बिल्कुल, अगर आपको रिवीजन चाहिए तो मैं करवा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है भाई। मेरे को क्या प्रॉब्लम है। आह। डन डन, हो जाएगा हो जाएगा। अरे अरे, गोल्ड गोल्ड, मेरे मेरे भाई भाई, अरे अरे, गोल्ड गोल्ड, मेरे मेरे। नो, दैट रिट्रेसमेंट इज नॉट वैलिड आशीष भाई, ठीक है। दैट रिट्रेसमेंट इज नॉट वैलिड। कौन से टाइम फ्रेम में है? अगर वो 4 आवर टाइम फ्रेम में है तो वैलिड है, नहीं तो नहीं है। 3 सेकेंड 3 सेकेंड, चलो ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, मुझे इंटरेस्ट नहीं है अब इस ट्रेड में। मैं इसको रिस्क फ्री छोड़ के चला जाऊंगा। अगर किसी का रिस्क फ्री नहीं हुआ है तो सीधा इसके ऊपर एसएल डाल दो और बात खत्म करो, ठीक है। डन है। मैं ओरिजिनली यहाँ पे रख रहा हूँ अपना। बात खत्म, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट कैसे करोगे मेरे भाई? नहीं अलाउ, ठीक है। चलो, बहुत बातें हो गई भाई, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। टाटा बाय बाय, मिलते हैं मस्त भाई के अभी न्यूयॉर्क सेशन के लाइव में, ठीक है।